हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही रोचक कहानी है। ठीक है। लेकिन इस कहानी को पढ़ते वक्त एक और चीज का ध्यान रखना है कि इस कहानी से क्या क्या सीख मिलती है, उसको भी हमें जो है ध्यान पूर्वक देखना है। तो चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ज्ञान मिला और जो ज्ञान मुझे दिख रहा है क्या वो ज्ञान आपको दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए, एक थी चींटी, और वो नॉर्मल चींटी नहीं थी, वो मामूली चींटी नहीं थी। वो चींटी चींटियों की रानी थी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। परिश्रमी मतलब जो मेहनत करते हैं। वह एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहां दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थीं। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो? काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है, इसलिए रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है, रोटी को उठाया तो मैंने था, इसलिए रोटी मेरी है। अब आप बताओ कि अगर आप होते यहां पर तो आप दोनों बिल्लियों को क्या सलाह देते? चलिए, चींटी ने कहा, अरे अरे अरे, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। है ना। चींटी ने क्या सलाह दी कि लड़ना झगड़ना आपस में ठीक नहीं होता है, मिल बांट कर रोटी खा लो। तो चींटी ने किस तरह की सलाह दी? चींटी ने जो है मिलजुल कर प्रेम से रहने की सलाह दी। है ना। आपस में झगड़ा नहीं करने की सलाह दी। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि बिल्लियां उसकी बात मानेंगी? चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। भूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहां से। भूरी बिल्ली ने चींटी को वहां से भगा दिया। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गई। तो अब बताओ, चींटियों की सलाह अगर मान ली होती बिल्लियों ने तो क्या होता? उनको फायदा हुआ होता या उनको नुकसान होता? बिल्कुल उनको फायदा हुआ होता। कम से कम दोनों ने आधी आधी रोटी तो खा ली होती। अब वो रोटी किसके हाथ में गई? बंदर के हाथों में। चलो फिर, उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। बर्फी जानते हैं ना, वो मिठाई जो होती है। तो रानी चींटी को बर्फी का टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छूकर देखा। वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। अब एक बात बताओ कि रानी चींटी को वो बर्फी का टुकड़ा मीठा पहाड़ क्यों लगता है? बिल्कुल, क्योंकि रानी चींटी तो चींटी ही है ना, तो वो तो छोटी सी है। और उसके सामने में बर्फी कैसा दिखेगा? तो उसके सामने में बर्फी तो इतना बड़ा दिखाई देगा, है ना। तो इसीलिए रानी चींटी को क्या लगेगा कि ये जो है मीठा पहाड़ है। तो अब रानी वो क्या करती है, उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं। रानी चींटी ने सोचा कि भाई मीठा पहाड़ मिला है, इसे घर लेके चला जाए। तो उसने जो है उस बर्फी के टुकड़े को घर ले जाने के लिए बहुत दम लगाया, बहुत पावर लगाई, लेकिन वो बर्फी का टुकड़ा उससे हिला भी नहीं। वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। ठीक है, फौरन भाग कर गई मतलब तेजी तेजी में दौड़ते हुए गई और बहुत सारी चींटियों को बुला कर लाई। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगे। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गईं। तो सारी चींटियां चलो पहुंच गई हैं बर्फी के टुकड़े के पास, है ना। और अब वो उस मीठे पहाड़ को देख रही हैं। फोटो को थोड़ा सा आप चेंज करके देखिए। चींटियां बहुत छोटी होंगी, इतनी इतनी बड़ी, और ये बर्फी का पहाड़ इतना बड़ा। रानी चींटी बोली, बहनों
आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। दावत मतलब पार्टी मनाना, ठीक है, कि बहनों आज हम मीठे पहाड़ पे खूब पार्टी करेंगे, मीठा पहाड़ खाएंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो। ठीक है, चलो भाई, सभी चींटियां खुश हो गई। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा, फिर उससे चिपक गई, फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। जोर लगाना मतलब ताकत लगाना, पावर लगाना, है ना। तो फिर सबने जो है पहले सूंघ लिया कि हाँ चलो पहाड़ हमें मीठा पहाड़ ही है, फिर सब उससे चिपक गई और सबने मिलकर ताकत लगाई और बर्फी का टुकड़ा जो है वो खिसका। धीरे धीरे वे बर्फी का टुकड़ा खिसकाकर बिल की ओर ले जाने लगी। ठीक है, वो जो है वो बर्फी का टुकड़ा लेके बिल की ओर जाने लगी। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली। फिर से वही बेवकूफ बिल्लियां। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी, बोली, अरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चींटियां, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को, है ना। वो जो है चींटियों का मजाक उड़ा रही है काली बिल्ली। रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगे, पर तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मजे से रोटी खा ली होती, है ना। क्योंकि रानी चींटी ने क्या कहा था कि झगड़ा मत करो, आपस में प्रेम से बांट के खा लो। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गई। अब बताइए कहानी से क्या सीख मिली हमें? कि हमेशा जो है हमें आपस में सहयोग की भावना रखनी चाहिए, हमें जो है कठिन परिश्रम करने की आदत होनी चाहिए। यह ज्ञान हमसे कहां से मिला हमें? तो जब सभी चींटियां जो हैं मिलके जोर लगा के बर्फी के टुकड़े को खिसका के अपने बिल की ओर ले जाने लगी, तो इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें जो है हमेशा कड़ी परिश्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जब रानी चींटी जो है वो जब कहती है बिल्लियों को कि मिल बांट कर जो है आपस में झगड़ा मत करो और मिल बांट कर जो है रोटी खा लो, है ना। तो इससे हमें ज्ञान क्या मिलता है कि हमें जो है आपस में प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है मिल बांट के खुशियां मनानी चाहिए। क्योंकि जब बिल्लियों ने चींटी की बात नहीं मानी तो क्या हुआ, एक बंदर आया और उनका छीन के लेकर चला गया रोटी, दोनों झगड़ा करते ही रह गए ना। तो इसलिए जो है हमेशा आपस में प्रेम से रहना चाहिए। साथ ही साथ और क्या ध्यान देने की बात है? ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी चीज जो है वो छोटी या बड़ी नहीं होती है, वो देखने वाले के नजरिए पर जो है निर्भर करता है। किसी के लिए वो चीज छोटी होगी, लेकिन जिसे वो चीज पसंद है उसके लिए वही चीज बहुत ही बड़ी है, वही चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी किसी काम को ये कह के या किसी चीज को ये कह के मत छोड़ दो कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसे क्या करना। ठीक है, तो चलिए आज का ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आज का आपका काम रहा कि जो ये नए शब्द हैं इनका जो है आप मतलब याद करिएगा। साथ ही साथ श्रुतलेख में जो शब्द दिए गए हैं अपने अभिभावक से आप जो है आग्रह करिएगा कि वो आपको ये शब्द सुनाएं और आप जो है इन शब्दों को सुनकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें। और फिर जो है मिलाकर आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया, कहां कहां गलतियां हुई। और फिर जो है जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं इनको आप जो है पूरा करिएगा। पूरा करने के बाद अपने कार्य को आप जो है क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय।